दोस्तों आपका 17 मार्च को कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र विषय के 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 16 नंबर पक्का कर लेंगे, क्योंकि आपके 17 मार्च के केमिस्ट्री के पेपर में 4 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो अगर ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तैयार कर लेते 16 नंबर पक्का हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। तो आपका बिलियन वाले चैप्टर से पहले हम देख लेते हैं 4 नंबर के किस बार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित को समझाइए। अभी आपको यहाँ मैंने आपको 6 से 7 दे दी है टॉपिक, लेकिन 6 से 7 टॉपिक नहीं पूछेगा, केवल आपसे 4 टॉपिक पूछ लिए जा सकते हैं या फिर 2 टॉपिक भी पूछ लिए जाए। ओके, तो आपको क्या है, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता। ओके, इसके साथ ही आपको पीपीएम, हेनरी का नियम, मोलरता, मोल प्रवाह, ये सभी आपके टॉपिक है। ओके, 7 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या तैयार करना है? इनकी परिभाषा और इनका सूत्र आपको याद करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर से। आपका क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो? इसकी सहायता से किसी आवासशील विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में हिमांक अवनमन से क्वेश्चन था, तो हिमांक अवनमन आ चुका है, तो आपका क्वथनांक उन्नयन आ सकता है। ओके, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है राउल्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी आवासशील विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है? आगे नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन है हमारा, निम्न को परिभाषित कीजिए। विशेष चालकता, तुल्यांक की चालकता, आणविक चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। इस प्रकार से आपको 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे और आपका पूछ लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में इसी बार से सेम क्वेश्चन था। ओके, हो सकता है आपको 2 टॉपिक दे दिए जाए, साथ इसके साथ सेल स्थिरांक भी है। तो ये आपके जो छोटे छोटे टॉपिक आपको तैयार करके रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे वाले टॉपिक आप क्या समझिएगा कि ये तो 2 नंबर में आएगा, लेकिन क्या है वो सब मिक्स करके इस प्रकार से आपको 2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन पूछ के 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बन ही जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है संक्षारण किसे कहते हैं? इसकी क्रियाविधि समझाइए एवं इसे प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम व बचाव के 2 उपाय लिखिए। यानी संचालन टॉपिक आपको पढ़ लेना है, संचालन क्रियाविधि, उसे प्रभावित करने वाले कारक और उसे संचालन को किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, उसके उपाय। इसके बाद दोस्तों आपको फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम है, वो आपको तैयार करके रखना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ मैंने कवर नहीं किया तो आप लिख लीजिए। ओके, सभी आप क्या नोट करते जाइएगा। तो फैराडे का जो आपके विद्युत अपघटन के 2 नियम है उन्हें आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? इसका नामांकित चित्र, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो रिपीट हो सकता है, तैयार करके रखना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? यह कैसे बनाया जाता है? रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत 2016 समय आया था, फिर बहुत समय से नहीं आया है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका नटस समीकरण की व्युत्पत्ति कर लिखिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया, इंपॉर्टेंट है, एकदम तैयार आपको ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं। ओके, फिर इसके बाद कोलास का नियम लिखिए एवं इसके 2 अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। ओके, लेकिन आप चाहें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलास के नियम के अपेक्षा। देखिए कोलास का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, तो फिर तुरंत रिपीट होने के कम चांस है एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में, इसलिए आप क्या है इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद गैल्वेनिक सेल क्या है? इसकी कार्यविधि को डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, मैंने यहाँ पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़ा आपको दिया हुआ है, ताकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए। बाकी सब सॉल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में कवर किया है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। 12th केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आपका चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देखकर आप तैयार कर सकते हैं। ओके, बाकी आप अलग से कहेंगे तो मैं अलग से क्या है इजी लैंग्वेज में आपको क्या है सभी क्वेश्चन को समझा दूंगा। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ओके, या फिर दोस्तों SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर पूछा जा सकता है। ओके, तो दोनों आपको तैयार करके रखना है। बाकी अब क्या है अभिक्रिया विधि अच्छे से आप समझ लेंगे तो अंतर भी आपसे बन जाएगा, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। माइंड में फिट होना चाहिए कि अगर पेपर में SN1 SN2 की क्रिया विधि आती है तो किस प्रकार से आपको लिखना है, और अंतर आता तो अंतर टाइप बनाकर आपको लिखना पड़ेगा, तो दोनों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, इसके बाद विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इससे संबंधित सेंट-जेप का नियम को लिख कीजिए। आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन था ये आपका। ओके, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन के कहां से बन सकते हैं और मैंने कहां से कवर किए हैं उसकी भी हम थोड़ा आपको बात कर देते हैं। जो मैं आपको काम करता हूं मैं आपको बताते भी जाता हूं कैसे आपको पता लगाना है। तो देखिए आपका पहला अध्याय है बिलियन वाला, इसके बाद दूसरा अध्याय है आपका ओके
तो ये दूसरा अध्याय। इसके बाद दोस्तों आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन 6वां अध्याय है। फिर दोस्तों आपका 8वां अध्याय है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अध्याय 1 विलयन, अध्याय 2 विद्युत रसायन, अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा एरो एरीन, अध्याय 8 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिल अम्ल। तो इनसे दोस्तों आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आए थे, बोर्ड एग्जाम 2023 में भी हम देखें तो आपका क्या है, दूसरे और 6वें वाले से आते रहे क्वेश्चन, 8वें वाले से भी आते 2023 में भी, ओके, इसी बार से 2022 में भी थे। तो आपको इन 4 चैप्टर से आपको 4 नंबर के मानकर चलना है। अब मैंने आपको कहा है मॉडल पेपर में हम बात करते हैं, मॉडल पेपर देखें तो एक अध्याय, ओके, अध्याय आपके 6 से ना आकर अध्याय 7 से आए गए हैं, लेकिन आपको क्या है अध्याय 6 से मानकर चलना है। रीजन कि 2022 में, 2023 में, 2024 में अध्याय 6 से 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो 25 में भी आ सकता है। ओके, मॉडल पेपर को मैं बताया पूरा 100% काम नहीं करेगा, इसलिए आपको क्या है अध्याय 6 को मानकर चलेगा। ओके, बाकी अध्याय 7 से भी मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा, पढ़ लेंगे, वहां से भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्योंकि अब देखिए पूरा अनुमान लगाकर हमें चलना पड़ेगा, पूरा को क्या है सेटिंग करके रखनी पड़ेगी। रीजन है क्योंकि एमपी बोर्ड ने पूरा फिक्स तो आपको बताया नहीं, इसलिए। ओके भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार करके रखना है 4 नंबर में अभिक्रिया वाला क्वेश्चन, आपका लगातार आ रहा 3 साल से, तो आपका आ सकता है अच्छे से। इसमें निम्न अभिक्रिया को समझाइए। ये आपका दोस्तों अध्याय है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाली जितनी भी सिलेक्टेड अभिक्रिया मैंने आपको दी है। यहाँ टोटल 10 अभिक्रिया है। वुर्ज अभिक्रिया है, सेंडमेयर अभिक्रिया है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, रीमन टीमेन अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया लिख के आ सकता है, आइडोफॉर्म अभिक्रिया लिख कर आ सकता है, एक ही बात रहेगी। ओके, फीटल क्रॉप्ड अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। ओके, तो अब ऐसा नहीं कि 10 की 10 आ जाएंगी, तो मैं इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, कोई भी दोस्तों आपसे 4 पूछी जाएंगे। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आया था। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में केवल 2 अभिक्रियाएं पूछी जाती थी, तो हो सकता है 4 नंबर में आपको 4 अभिक्रिया पूछ ली है, 2 नंबर में या 4 नंबर की 2 अभिक्रिया भी आ सकती हैं। तो 4 अभिक्रिया 2 अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन अब ये तो पता नहीं कि कौन सी 4 अभिक्रिया आएंगी। ओके, तो फिर आपको ये 10 की 10 तैयार करनी पड़ेगी, इनमें से कोई भी आपकी 4 आ सकती है। ओके, तो सभी आपको तैयार करके रखना है। अब कैसे अगर पेपर में आता है तो 4 नंबर की 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 अभिक्रियाएं आती हैं, तो केवल आपको समीकरण लिखना है। ओके, जैसा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जैसे अपनी ये बुर्ज अभिक्रिया है। ओके, तो बुर्ज अभिक्रिया थ्योरी भी लिखते हैं, कोई अभिक्रिया हम 2-3 लाइन में थ्योरी समझाते हैं कि ये इससे क्रिया करता है, इसकी उपस्थिति में करता है, ये प्राप्त होता है, ये अभिक्रिया कहते हैं, तो हम इस पर थ्योरी भी लिखते हैं, फिर हम ये समीकरण के माध्यम से बताते भी। ओके, अभिक्रिया इसकी पूरी लिखते हैं। तो 4 नंबर के जब 4 नंबर क्वेश्चन में 4 अभिक्रिया पूछे तो केवल आपको समीकरण बस लिख देंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, वो वैसे लिखा भी रहता है कि केवल क्या है इनका समीकरण लिखिए, केवल समीकरण लिखिए, इस प्रकार से लिखा रहता है। ओके, तो फिर आपको क्या है 4 नंबर के जब 4 पूछी जाए तो फिर आपको केवल ये समीकरण बस लिखना है, ये समीकरण बस केवल। ओके, थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 4 नंबर में 2 अभिक्रिया पूछ ली जाती तो फिर आपको ये तो पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा। ओके, यानी एक अभिक्रिया 2 नंबर की कलाई, तो यानी पर पूरा आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। बाकी मैं कहूंगा आपको तो क्या पूरा तैयार करके रखना ही है, तो चाहे 4 अभिक्रिया पूछे 2 अभिक्रिया पूरा लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, अगर टाइम कम रहता है तब आप क्या समीकरण लिखिए, बाकी प्रयास करिए पूरा लिख लीजिएगा, वो ज्यादा नहीं रहता। ओके, तो देखिए याद तो आपको पूरा करना पड़ेगा, तैयार तो दोस्तों आपको पूरा करना पड़ेगा। चैप्टर वाइज चैप्टर में मैंने पूरी अभिक्रिया समझाई। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी देखिए आया था, 2023 में भी आपका आया था और 2024 में भी आया, मतलब यहाँ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन ही रहा है। ओके, लगातार 3 साल से दिख रहे हैं, तो हमें आशा रखनी चाहिए यहीं से आएगा, इसलिए आपको याद रखकर रखना है। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जैसे अध्याय 8 आपका मैंने बताया, तो उसमें भी आपका अभिक्रिया वाला चैप्टर। ओके, तो जब अभिक्रिया वाला होती है तो टीचर अक्सर सबसे पहले अभिक्रिया ही रखी देता है। ओके, तो अभिक्रिया यहाँ से आपको तैयार करके रखनी है। इसमें भी मैंने 10 से 12 अभिक्रिया बता दी है, यहाँ भी आपको क्या है 4 अभिक्रिया 2 अभिक्रिया पूछ ली जाएगी, तो ये आपका अध्याय 8 वाली है। ओके, ये मैंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, अब फिक्स नहीं कहा जा सकती, देखिए कौन सी आए, रोजनमुंड भी जितनी अभिक्रिया रिपीटेड होती है कई बार आ चुकी है, रोजनमुंड अभिक्रिया आ चुकी है, परकिन अभिक्रिया, केनोजारी अभिक्रिया आ चुकी है, इटार्ड अभिक्रिया आई थी 2023 में। ओके, तो गाटन-मानकोच अभिक्रिया आ चुकी है, तो अब इनमें से सब रिपीटेड हो रही हैं। ओके, तो फिक्स तो है नहीं कि मैं बता दूं बस 2 अभिक्रिया पढ़ लीजिए, इसलिए आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। अभिक्रिया में 30 से 40 अभिक्रिया हैं टोटल, सब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपको वहां से क्योंकि अभिक्रिया से 15 नंबर क्वेश्चन बन जाती है, 4 नंबर के ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में 2-3 पूछ लिए जाते हैं। ओके, 1-2 नंबर में भी आ जाते हैं, इस बार से 10 से 15 नंबर की अभिक्रिया रहती है, और जिसने अभिक्रिया बन जाती है जिस स्टूडेंट से, वो क्या 70 में 70 स्कोर कर ले जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ था। इसके बाद इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एसिटिक अम्ल से आप क्या निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, कि आपको एसिटिक अम्ल दे दिया, कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त करना है, एथिल एसीटेट, आपका एसीटेट क्लोराइड और एसिटामाइड, तो ये आपको एसिटिक अम्ल से प्राप्त करना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही अब मैंने यहाँ ये आपको मेरे कंप्लीट में 4 नंबर वाले आपको बता दिए हैं जो एकदम फिक्स टाइप के रहते हैं। ओके, अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, या इसको ओके अभी या फिर क्या है इनको इससे क्रिया कराएंगे, क्या उत्पाद प्राप्त करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आ जाता है। तो जब आप इन सबको सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इनमें से वही आपकी लगभग रहती हैं अभिक्रियाएं।
ओके, मान लीजिए इस प्रकार से लिख करना है कि सेंड में अभिक्रिया लिखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सेंड में अभिक्रिया है, याद करके जाएंगे आप तुरंत लिख देंगे पेपर में। लेकिन कई बार आता है कि ये आपको केवल इतना लिख दिया जाए, इतना वाला, ओके, और फिर यहाँ वाला ये वाला एरिया छोड़ दिया जाए, तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब इससे हमने इसकी क्रिया कराई, ओके, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ये आपको सोचना पड़ेगा कौन सी अभिक्रिया में मैंने याद किया था, फिर वो आपको लिख देना पड़ता है। तो कई बार क्या है कि समीकरण आ जाते हैं, उनको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी आ जाता है, तो वो फिर आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड रहेगा, और मैं भी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। साथ ही आपका क्या है, जो आपका बिलियन वाला चैप्टर मैंने आपको बताया, यहां से ये वाले फिक्स वाले क्वेश्चन है, ओके, जो आपके फिक्स रहते हैं, यहां से साथ ही अगर आपके क्या न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बिलियन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके, जैसे क्वथनांक उन्नयन वाले सवाल बन सकते हैं आपके, तो मैं अलग से न्यूमेरिकल कवर करा दूंगा, ओके। तो न्यूमेरिकल भी आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना है। तो जिस टाइप के बन सकते हैं, ओके, वो मैंने पूरे आपको बता दिया है, तो मुझे आशा है इन्हीं में से आपके रहने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन बताएं सभी दोस्तों आपको क्या है तैयार करके रखना है। ठीक है, समझ गया। बाकी दोस्तों आप क्या है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, जहां आप जानते हैं 4-4 हजार रुपए की कोचिंग आपकी लगती रहती है, उनमें जितना उसमें कंटेंट मिलता है उससे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो इसलिए आपका है व्हाट्सएप में मैसेज करके आपका कोर्स को ज्वाइन करके पूरा मटेरियल प्राप्त करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।